बोलना चाहूंगा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये पहली ही चौपाई से आप इसको जोड़ करके समझ लीजिए, बहुत आसान है, कोई इसमें कोई जटिलता नहीं है। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्या क्या होती है? फिर से आपको वेदांत की ओर जाना पड़ेगा। देखिए, वेदांत नहीं पढ़ा है और आप रामचरितमानस पढ़ें, चाहे तुलसीदास का कुछ भी और कृतित्व काव्य साहित्य पढ़े, आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। अभी आरंभ में ही हमने बात करी, ये जो उन्होंने बातें यहां बोली थी, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, इसका मतलब आप समझ जाएंगे अगर आप वेदांत नहीं जानते तो। यही बात तो मैं इतने सालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझते नहीं हो। आपको रामचरितमानस नहीं समझ में आएगी, आप अपने आप को राम भक्त हनुमान भक्त बोलते रह जाओगे, ना आप राम को जानोगे ना आप हनुमान को जानोगे, अगर आप वेदांत को नहीं जानते। राम की तो यहां पर कोई परिभाषा हो नहीं सकती राम की, पर फिर भी मैं कहूंगा राम को परिभाषित ही इस तरह से करा है कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा, स्वयं तुलसीदास ने। आप कैसे जानोगे तुलसीदास की रामचरितमानस को अगर आप ब्रह्म को नहीं जानते? बात सीधी है कि नहीं, तार्किक है कि नहीं है? लेकिन लोग मानस का पाठ करते रहते, सुंदरकांड का चल रहा है। जो उपनिषद पढ़े नहीं, उपनिषद नहीं पढ़े थे अब, तो तुम्हें कैसे सुंदरकांड समझ में आएगा? कहां से तुम जान जाओगे अयोध्या कांड में क्या है? कुछ भी, क्या तुम्हें समझ में आएगा? बस यूं ही अर्थ का अनर्थ करते रहोगे, जो भारत ने खूब करा है। बात कुछ कही गई है, उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया है। अविगत अलख अनादि अनुपा, इनमें से कोई भी ऐसा शब्द है जिसका आप अर्थ समझ सकते हो अगर आपने उपनिषद नहीं पढ़े तो? मैं चुनौती देकर पूछ रहा हूं, आप बता पाओगे? और जिनको लगता है बता पाएंगे, उनके लिए तो अंत में संत स्वयं अड़चन खड़ी कर गए हैं। वो बोल गए कहीं नित नेति निरूपही वेदा, बोल गए राम वो है जिनका निरूपण कराया नेति नेति के माध्यम से वेदों ने। लो, अब हमें वेद तो पता ही नहीं, तो राम कैसे पता चलेंगे? जब वेदांत नहीं पढ़ा, नेति नेति की प्रक्रिया से परिचित ही नहीं हो, तो राम को कैसे जानोगे? कहीं नहीं, राम को तो नहीं जानते, तो फिर ये क्या तुम कर रहे हो राम के नाम पर? जब तुम राम को जानते ही नहीं, तो ये राम के नाम पर तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों अपने आप को झूठे ही राम भक्त बोलते हो जब तुम राम को जानते ही नहीं? गत भेदा होने का मतलब समझते हो क्या होता है? जो कहीं भेद अब देख ही नहीं पाता, वो जिधर देखता है उसको एक ही चीज दिखाई देती है। तुमको दुनिया में भेद ही भेद दिखाई देते हैं, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो पराया, वो अपना, ऐसा वैसा, ये काला है, वो सफेद। ऐसा ही होता ना आम आदमी, ये मेरा नहीं, ये दोस्त, ये दुश्मन, ऐसे ही तो होते हैं, हमें भेद ही भेद दिखाई देते। कह रहे राम वो है जो सकल विकार रहित गत भेदा है, तुम्हें कहां से राम समझ में आएंगे? वेदांत पढ़ना नहीं है, किस्से कहानियों में बहुत रुचि है, जाके कथाओं में बैठ जाते हो, वहां क्या समझ में आ रहा है तुमको? और बड़ी भयानक बात यह है कि जो कथाएं सुना रहे हैं, बात पूरी कर दीजिए आप ही, वेदांत का उनको भी कुछ नहीं पता, कभी पढ़ा ही नहीं है, रसीली कथाएं बस सुना रहे हैं, रस धार बह रही है, बिल्कुल मीठा रस बहाई जा रहा है। बहुत मजा आता है ना मीठा रस। भारत में ऐसी थोड़ी इतनी डायबिटीज है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्या माने क्या? अब विद्या, अच्छा विद्या से तो हमने शुरुआत करी थी कि कैसे समझाऊं विद्या माने क्या, अगर वेदांत नहीं पढ़ा। अगर विद्या का जो लोक प्रचलित अर्थ है वही लोगे तो विद्या का मतलब तो वही है जो विद्यालय में मिलती है। विद्यालय में क्या विद्या मिलती है? क से कबूतर, ख से खजूर। तो जो हमारी लोक भाषा है उसके अनुसार तो यही विद्या है। क्यों भाई? क से कबूतर, ख से खजूर। नहीं तो हम उस जगह को विद्यालय कैसे बोलते जहां अपने बच्चों को भेजते हैं? अगर वो विद्यालय है तो विद्या यही होनी चाहिए ना। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यही विद्या है। ये नहीं विद्या होती। विद्या क्या है?